और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सेंगर की जमानत पर रोक लग गई है। सेंगर को बहुत बड़ा झटका लगा है। तो देखिए, उन्नाव मामले में ये बड़ा अपडेट सामने आया है। हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगाई है। कुलदीप सेंगर को बेल नहीं मिलेगी। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। तो देखिए, हाई कोर्ट ने जमानत दिया था, जिसके बाद लगातार इस मामले पर सियासत हो रही थी। पीड़िता मांग कर रही थी कि न्याय मिले, और अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में आप देखिए किस तरह से हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त उन्नाव कांड से जुड़ी हुई। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आपको बता रहे हैं। और देखिए किस तरह से एक और बड़ी अपडेट इसी से जुड़ी आ रही है कि सेंगर को पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जाए। 4 हफ्ते बाद फिर से होगी सुनवाई और अभी जेल में ही रहेगा कुलदीप सेंगर। आईपीसी की 376 में भी दोषी है कुलदीप सेंगर, क्योंकि पीड़िता के पिता की मौत में भी ये आरोपी है। तो ऐसे में अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बड़ा फैसला। मौलाना साजिद रशीदी का एक विवादित बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने बजरंग दल की तुलना आईएसआई से करनी चाहिए। देखिए, संविधान को खत्म करने वाले हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। उन्होंने कहा, कोई मुसलमान मुस्लिम राष्ट्र की मांग करे तो कार्रवाई की जाए। बजरंग दल की तुलना आईएसआई अलकायदा से करनी चाहिए। इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि अगर मुसलमान अपनी पर आ गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सीधे सुनवाते हैं। अगर कोई मुसलमान मुस्लिम राष्ट्र की बात करता है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। और हिंदू नेता या मोहन भागवत जी बार बार इसको हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है वो दोहरे रवैये पर चलना चाहती है, जो नहीं होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि बजरंग दल जैसी तंजीम को, जो देश में नफरत फैलाना चाहती है, इसको बंद करना चाहिए। नहीं तो इसके खिलाफ अगर मुसलमान खड़े हो गए तो देश में अनर्थ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर को लगा बड़ा झटका। हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाया गया। फिलहाल जेल में ही रहेगा कुलदीप सेंगर। आईपीसी 376 और पीड़िता के पिता की मौत के मामले में भी आरोपी है। तो ये अरावली मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश पर रोक लगाई। सीजेआई सूर्यकांत ने मामले पर नई कमेटी का गठन किया। केंद्र सरकार समेत 4 राज्यों को अरावली मामले पर नोटिस जारी। नए साल से पहले देश भर के मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। मथुरा में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने की वजह से बांके बिहारी मंदिर मैनेजमेंट की अपील, 5 जनवरी तक वृंदावन नहीं आने से परहेज करें। वहीं ऋषिकेश में पुलिस और वन विभाग कर्मचारियों पर पथराव करने वालों की तलाश हुई शुरू। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, वन भूमि का सर्वे करने पहुंची थी टीम। 218 लोगों पर केस दर्ज। रोड, रेलवे, ट्रैक सब जाम किया था। उत्तराखंड में जारी रहेगा फर्जी बाबाओं के खिलाफ अभियान। आस्था के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ सरकार का बड़ा प्लान तैयार। नए साल से पहले बेंगलुरु में 3 अवैध ड्रग फैक्ट्री का हुआ खुलासा। मौके पर लगभग 55 करोड़ की एमडी ड्रग जब्त। 4 आरोपी अरेस्ट किए गए। मुंबई से गिरफ्तार अब्दुल्ला खादर से पूछताछ। वहीं एमपी में जी न्यूज के रिपोर्टर प्रमोद शर्मा से बदसलूकी केस में जांच के आदेश। एमपी के सीएम मोहन यादव ने डीजीपी को दिए जांच के निर्देश। आस्था में जी न्यूज की टीम से की गई थी बदसलूकी। घने कोहरे में छिप गया दिल्ली एनसीआर। कोहरे और स्मॉग की वजह से बेहद कम हुई विजिबिलिटी। बढ़ते प्रदूषण ने बढ़ाई मुश्किल। दिल्ली समेत कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। आंध्र प्रदेश के आनापल्ली में टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस में लगी भीषण आग। 1 की मौत, वहीं 2 कोच पूरी तरह से जले। ड्राइवर ने ट्रेन रोककर यात्रियों को बाहर निकाला। हादसे की जांच में जुटा है रेलवे। और रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से संभाली कमान। फ्लोरिडा में जेलेंस्की के साथ बैठक से पहले पुतिन से की फोन पर बात। ट्रंप बोले, सकारात्मक बातचीत हुई।